नमो भागवते वासुदेवाय। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। अब आप कृपा कर चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य मुझे सुनाने की कृपा करें। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था। तब गुरु वशिष्ठ जी ने जो कहा वही मैं तुमसे कहता हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय की बात है, कहीं भोगीपुर नामक एक धनी नगर था। यहाँ अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर और गंधर्व वास करते थे। वहीं उसी नगर में ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर वे दोनों एक दूसरे के लिए व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की राज्य सभा में ललित अनेक गंधर्वों के साथ गायन कर रहा था। अचानक गाते गाते उसे अपनी प्रियतमा ललिता का ध्यान आ गया, जिस कारण उसके गाने के सुर और ताल बिगड़ गए और उसके गाने का स्वरूप ही बिगड़ गया। वही सभा में कारकोट नामक नाग ने ललित के मन के भावों को भली भांति जान लिया और राजा को इसके विषय में सभी कुछ बता दिया। यह सुनकर राजा क्रोध में आ गया और उसने ललित से कहा, अरे दुष्ट, तू मेरे समक्ष गाता हुआ अपनी स्त्री का ध्यान कर रहा है। अतः मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अब तू कच्चा मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बनकर अपने कर्म का फल भोगेगा। राजा पुंडरीक के इस श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस बन गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त हो गए। उसके मुख से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। उसके सिर के बाल पर्वत पर खड़े वृक्षों के समान प्रतीत होते थे। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार वह राक्षस अनेक प्रकार को दुखों को भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह सारा वृत्तांत मालूम हुआ तो वह दुखी होकर विलाप करने लगी। वह राक्षस ललित अनेक प्रकार की दुखों को सहन करता हुआ एक घने वन में चला गया। ललिता भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। एक समय ललिता अपने पति के साथ विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। उस पर्वत पर महान श्रृंगी ऋषि का एक सुंदर आश्रम था। ललिता शीघ्र ही उस आश्रम में गई और मुनि के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर मुनि ने कहा, पुत्री, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? यह सुनकर ललिता ने कहा, मुनिवर, मेरा नाम ललिता है। मेरे पति राजा की श्राप के कारण एक राक्षस बन गए हैं। इस कारण वह महान दुखों को झेल रहे हैं। मुनिवर, मुझे मेरे पति की मुक्ति का कोई उपाय बताइए। ललिता की यह बात सुनकर मुनि ने कहा, गंधर्व कन्या, कुछ ही दिनों के पश्चात चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन है। इसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सभी पापों का शमन हो जाता है। तुम विधिव्रत इस एकादशी का व्रत करो और इस व्रत का पुण्य तुम अपने पति को अर्पण कर दो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति को राक्षस योनि से मुक्ति प्राप्त होगी। मुनि के ऐसे वचन सुनकर समय आने पर ललिता ने कामदा एकादशी का विधिवत व्रत किया, रात्रि जागरण भी किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के समक्ष वह भगवान विष्णु से इस प्रकार यह प्रार्थना करने लगी, पुंडरीकाक्ष, मैंने जो भी यह कामदा एकादशी का व्रत किया है,
इसे आप स्वीकार कीजिए और इस व्रत का पुण्य आप मेरे पति को प्रदान करें तथा उन्हें राक्षस योनि से मुक्ति प्रदान करें। इस प्रकार भगवान विष्णु के आशीर्वाद से वह राक्षस अपने पुराने स्वरूप में वापस आ गया। वह अनेक सुंदर आभूषणों से सुसज्जित होकर भगवान विष्णु को धन्यवाद करने लगा और इस व्रत के प्रभाव के कारण अंत समय में वे दोनों विष्णु लोक को प्राप्त हुए। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, इस प्रकार जो मनुष्य कामदा एकादशी का विधिवत व्रत करता है उसके सभी पापों का शमन हो जाता है। जय श्री नारायण। बोलो जय श्री हरि। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।